प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। अभ्यास 1 का उदाहरण 2 आज हम हल करेंगे। जो दिया गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आपको इस प्रश्न में दर्शाना है कि 2q जो है एक सम पूर्णांक के रूप का होता है तथा 2q + 1 है, ये विषम पूर्णांक के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आप सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। सम संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनमें 2 से पूर्ण रूप से भाग चला जाता है, यानी पूरी तरह से कट जाता है, और विषम संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है। तो चलिए हम सम संख्याएं यानी सम संख्याओं की परिभाषा दे देते हैं आपके सामने। अब आप यहाँ देख सकते हैं, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरी तरह, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरी तरह भाग चला जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी संख्या हो, यदि उसमें 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है, यानी 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसे बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। तो अगर इन संख्याओं में यदि 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? 0, यानी पूरी तरह से भाग चला गया, तो उन्हें सम संख्याएं कहेंगे। और विषम संख्याओं के बारे में चलिए ध्यान से देख लेते हैं। विषम संख्याएं उन्हें कहा जाता है जिनमें 2 का पूरी तरह भाग नहीं जाता है। तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरी तरह भाग नहीं जाता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। यदि इनमें 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आएगा, यानी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह से विषम संख्याएं की परिभाषा हो गई। यहाँ पर कह रहा है धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है, फिर धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक a है, तो लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है, और b बराबर यानी भाजक, यहाँ पर लिखेंगे भाजक b बराबर 2 है। अब कैसे 2 है, चलिए इसे रफ में समझते हैं। 2q और 2q + 1, तो इसमें जो 2q है, इसमें 2 को हम क्या मानेंगे? भाजक मानेंगे। और 2q + 1 है, तो इसमें भी 2 को भाजक मानेंगे। जैसे यदि यहाँ पर होता 4q, यह 4q + 1 के रूप का होता है, प्रश्न में दिया होता तो हम भाजक 4 मानते। यदि 5q या 5q + 1 दिया होता तो हम भाजक 5 मानते। तो प्रश्न में दिया गया है 2q या 2q + 1, तो भाजक हम क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। इसके बाद हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देख लेते हैं। यदि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और इसमें क्या किया जा रहा है? 2 से भाग दिया जा रहा है, तो 2 से भाग देने पर कोई शेषफल और कोई भागफल आएगा, जाहिर सी बात है। तो कोई भागफल क्या आएगा? q मान लेते हैं, और कोई शेषफल r आएगा। तो अब इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखें तो क्या होगा? a बराबर bq + r होता है, तो a हो गया भाज्य। आप जानते हैं कि a भाज्य होता है, और यहाँ पर b होता है भागफल, तो b क्या है? b होता है भाजक, तो यहाँ पर b की जगह पर 2 है, और फिर q है, यानी भागफल, तो हो गया bq, और प्लस में r,
तो आर की जगह पर आर ही है। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसी तरह से इन्हें सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर जो है इसके संभावित मान हो सकते हैं। कैसे? चूँकि अब आर के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर शेषफल जो होता है, शेषफल वो भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर भाजक 2 है, तो शेषफल यहाँ पर क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है। 2 के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि शेषफल भाजक से छोटा होता है। तो चलिए अब देखते हैं। इस तरह से आर के 2 संभावित मान हो सकते हैं, इससे ज़्यादा यानी 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि यदि किसी भी क्वेश्चन में लिख दे 7Q या 7Q + 1, तो इसमें भाजक 7 होगा और जो Q है ये भागफल होगा और जो +1 के रूप में है वो शेषफल होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रश्न में यदि इस तरह के दिए जाएं तो भाजक 7 दिया होता है। तो इसके बाद अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर भाजक इसमें दिया गया है 2 और कह रहा है 2Q और 2Q + 1 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक समपूर्णांक के रूप का होता है। तो जो होता है उसे हम A मान लेते हैं। यहाँ पर माना धनात्मक पूर्णांक A है और भाजक 2 है। उसके बाद भागफल बराबर क्या दिया गया है? Q और शेषफल भी मान लेते हैं। शेषफल क्या है? R। तो इस तरह से अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएं तो कुछ इस तरह से होगा। A बराबर 2Q + R। अब यहाँ पर R के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? 0 और 1, क्योंकि जो शेषफल होता है भागफल से छोटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे R के संभावित मान बराबर हो जाएंगे 0 और 1। तो अब हम R के जगह पर इनको रखेंगे तो लिखेंगे R बराबर 0 रखने पर आंसर मिलेगा 2Q और +0, तो 0 का कोई मतलब नहीं होगा, हो जाएगा 2Q। इसके बाद R बराबर 1 रखने पर अब 1 रखेंगे तो आंसर मिलेगा A बराबर 2Q और +1 R के जगह पर। अब हमें सिद्ध करना था कि 2Q जो है यहाँ पर सम पूर्णांक के रूप का होता है और जो 2Q + 1 है वो विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो चलिए इसे समझते हैं, सिद्ध करते हैं और दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो 2Q है, यदि इसमें रफ में समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर है 2Q, अगर इसमें 2 से भाग दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी ये क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या का जो परिभाषा होता है 2 से भाज्य होता है सम संख्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 से भाज्य है बराबर Q बच जा रहा है, यानी 2 इसका गुणनखंड है। उसके बाद 2Q + 1 है, तो 2Q + 1, तो इसमें 2 कामन नहीं है। यदि 2 कामन लिया जाए तो इसमें 2 है ही नहीं, तो कामन होगा नहीं, यानी इसमें 2 का गुणनखंड नहीं होगा। तो ये क्या है? विषम संख्या और 2Q क्या है? सम संख्या। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो कि सम है।
कैसे सम है आपने देख लिया, और यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि विषम है। तब ये स्पष्ट हो जाता है कि जो 2q है वो एक समपूर्णांक धनात्मक समपूर्णांक है, और 2q + 1 है जो धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः स्पष्ट होता है कि, तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि 2q जो है धनात्मक समपूर्णांक तथा 2q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये प्रश्न हल हो गया है। अब इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या किसी भी तरह से प्रश्न के साथ इस वीडियो में इस प्रश्न को हल किया गया है। तो यदि आपको इस प्रश्न से कोई हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस वीडियो से पढ़ सकें। धन्यवाद।